हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, आप अगर बिहार एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या बिहार एसआई का तैयारी करते हैं या आरपीएफ एसआई का तैयारी करते हैं या कांस्टेबल का तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो 150 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 75 को मैथ रीजनिंग और 75 को जीके जीएस रहता है, उसी सेट का हम आपको डिस्कशन कराएंगे कम्प्लीटली। इसमें सिर्फ हम जीके जीएस का कराएंगे। अगर आप भी इस तीनों एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस का महत्व बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब जिसमें जीके जीएस का बहुत बड़ा महत्व होता है, वो एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये है सक्सेस मिशन कल्ब का टेस्ट। हम लोग जहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं वहाँ का है, जिसमें बिहार एसएससी इंटर लेवल का है। 75 को जीके जीएस और 75 को मैथ रीजनिंग है, तो इसमें हम सिर्फ जीके जीएस ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? क्या कहता है इनको, फराजी कौन थे? तो हाजी सारी अतुल्ला के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? हाजी सारीतुल्ला के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? यानी हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना चीनी किलीज खान ने किया था। किसने किया था? चीनी किलीज खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रोम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? रोम बस्ती जो है ना कहाँ से प्राप्त हुई? तो अरिकोमडू से प्राप्त हुई थी। रोम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो अरिकोमडू से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कौन? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। कौन था? लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि यानी खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में क्या है? खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो मानव जो है ना, मानव है क्या? यानी कि केवल द्वितीय उपभोक्ता, केवल एक ही प्राथमिक उपभोक्ता है और प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला मानव जो है ना प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होता है? तो हरित गृह प्रभाव में भू सतह का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? किस नगर में दृश्यमान होती है? तो भासूरी में दृश्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाता है? तो केटर पिलर जो है ना अधिक हानि पहुंचाता है। कौन सा? केटल पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो यानी कि बलुई या दोमट मिट्टी में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। का कौन किस प्रकार की मृदा में होता है? बलुई दोमट मृदा में होता है। बलुई दोमट मृदा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी में दोमत यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो पूरक वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन फसल में उत्पादन किसका फलन होता है? तो उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो शिव समुद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो यानी कि चित्रकूट प्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। किस द्वीप का है? बैरन द्वीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है
भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी यानी कार्डामम होता है। कौन सी होती है? कार्डामम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर देशांतर रेखा गुजरती है। देशांतर रेखा कितनी डिग्री से होकर गुजरती है? तो 42 डिग्री और 30 सेकंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुआ था? परमाणु अप्रसार संधि जन 1970 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया था दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देश में से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? तो 7 देशों में से एक क्या है? उप क्षेत्रीय संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र संयुक्त राष्ट्र महासंघ का अध्यक्ष चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था या थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो कि क्या कहती है? एक राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? IPL क्या सही नहीं, यानी कि PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि ट्रिब्यूनल है। PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट ट्रिब्यूनल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका फुल फॉर्म होगा, बिल्कुल सही है। और NMA नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म होगा, सही है। NGT नेशनल ग्रोथ यानी कि ट्रिब्यूनल, ये सही है? नहीं, गलत है। यानी कि NGT का फुल फॉर्म ये नहीं होगा। क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारतीय मूल के उस लेखन का क्या नाम है जिनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉरेंस ने मैन बुक का पुरस्कार मिलता है? क्या कहता है? भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉरेंस को मैन बुक का पुरस्कार मिला है? तो किरण देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से प्रसिद्ध पाई है? क्या कहता है? किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धता पाई है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब क्या बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। नेक्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। आप बताइएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम को डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? किस टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो मोहन बागान ने किस टीम ने, यानी कि मोहन बागान ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी थी? तो 75 थी। रामसर स्थलों की संख्या कुल कितनी थी? तो 75 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ जिला अभियान को बढ़ावा देने के लिए मोदी योजना शुरू किया है? तो असम राज्य है ना स्वच्छ अभियान को बढ़ावा देने के लिए मोदी योजना शुरू किया है। कौन सा राज्य है? तो असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? तो 25%। राज्य सरकार की योगदान कितनी है? तो 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड लीग 2023 में किसने भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो रानीखेत उत्तराखंड में किया है। कहाँ? रानीखेत उत्तराखंड में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विगत वर्ष बिहार में कहाँ पर अंडानी ग्रुप द्वारा कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया गया है? तो पूसा में किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत में प्रस्तावना किया गया था कौन सी में? केशवानंद भारतीय के द्वारा द बुनियादी ढांचे के सिद्धांत में प्रस्तावना किया गया था, ठीक ना, केशवानंद भारतीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या कहता है? संविधान का संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया था? अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा?
लोकसभा अध्यक्ष होगा, नहीं होगा। प्रधानमंत्री होगा, नहीं होगा। भारत के महान्यायवादी होगा, नहीं होगा। यानी कि नन ऑफ दीज होगा, तीनों में से नहीं होगा। तो कौन होगा? देखिए, राष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति होगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही उपराष्ट्रपति होता है। तो उसी में से लोग क्या कहते हैं, उसी में से कोई एक आदमी होगा, जो सीनियर होगा वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसने अपने कार्यकाल के समय अपने अध्यक्ष पर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसने अपने कार्यकाल के समय अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे, किसने दिए थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर ने लोकसभा के अध्यक्ष होते हुए क्या दिए थे? त्यागपत्र, इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता कब से? शपथ ग्रहण के दिन से ही राष्ट्रपति का कार्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता कितने तरीके से हासिल किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता 5 तरीके से हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कितने स्तरीय पंचायत राज की स्थापना की बात कही गई है? भारत के कितने राज्य स्तरीय पंचायत राज की स्थापना की गई? 3 स्तरीय पंचायत राज की स्थापना की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो स्वीडन से लिया गया है। लोकपाल का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो स्वीडन से लिया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति कहाँ होगी ताकि प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से छोटा होगी? तो प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से छोटा होगी। तो क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में होगी, तब क्या होगी? प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकिरी गंदे पानी की किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करता है? तो स्कंदन के द्वारा फिटकिरी गंदे पानी को क्या करता है? स्वच्छ करता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिकी की प्रथम नियम सामान्य किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्रपात करने के लिए करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादल वाले दिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना। ठोस में द्रव का मिश्रण क्या कहलाता है? जल में अल्कोहल। ठोस में यानी कि ठोस में द्रव का मिश्रण का एक उदाहरण है तो जल में अल्कोहल होगा, बिल्कुल सही है। द्रव में गैस में द्रवों का द्रव क्या होगा? वायु होगा, बिल्कुल सही होगा। नहीं कि दोनों को दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था कहाँ पे? मतलब कहाँ पे किया गया था? टेक्नीशियम में किया गया। टेक्नीशियम में कौन सा धातु को? तो टेक्नीशियन को किया गया था। कौन सा धातु को सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम को उत्पादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने के प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य माने गलत है। देखिए इसमें क्या, धातुओं की धातुक प्रकृति घटक तत्वों की धातु प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, बिल्कुल सही है। इनमें से ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? नहीं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन के समय कैथोड पर क्या पाया जाता है? अपचयन पाया जाता है। कैथोड पर जो है ना क्या पाया जाता है? अपचयन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से अनुचुंबकीय हो जाता है? तो निकेल के असहयोग से क्या हो जाता है? अचुंबकीय हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। सुरमा के निर्माण किसका उपयोग किया जाता है? एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल जो है ना तांबा के साथ स्वर्ण के साथ नहीं करते हैं, बाद बाकी तांबा, जास्ता, लोहा के साथ अभिक्रिया रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस पदार्थ की विलेयता द्रव या गैस में ताप बढ़ने से सामान्यतः क्या असर पड़ती है? क्या असर पड़ती है? ठोस पदार्थों की विलेयता द्रव या गैस में ताप बढ़ने से सामान्यतः क्या असर पड़ती है? उसका मतलब घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहते हैं तो बढ़ जाती है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटिस को औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाजार एक संक्रमण बीमारी है तो किस परजीवी के कारण कालाजार होता है? तो कालाजार जो है ना लिस्मेनिया
परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है? लिस्मेनिया परजीवी के कारण कालाजार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टीरिया रोग सामान्य किस वर्ग में आता है? तो जवान महिला में हिस्टीरिया रोग आती है, जो कि महिला ज़्यादा शरीर में क्या होता है? गर्मी हो जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया जन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या कहते हैं? फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायक होता है? तो इथिलीन जो है ना, कच्चे फलों को पकाने में सहायक होते हैं। क्या चीज? इथिलीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मांसपेशी में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन जो है ना, मांसपेशी में प्रोटीन पाया जाता है। क्या चीज? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन को नियमित करता है? कौन हार्मोन जो है ना, कौन हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन को नियमित करता है? थायराइड हार्मोन जो है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? PTH भी कहते हैं। थायराइड हार्मोन जो है ना, रक्त में कैल्शियम के आयन को क्या कहता है? नियंत्रित करता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रहा। आपको ये वीडियो में क्वेश्चन जितना भी हम बताए हैं कितना कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, किसी भी तरीके सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हम गलत बोल दिए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी सीखने का मौका मिले। दुनिया का यही रीति है दोस्तों कि आपसे हम सीखें, हमसे आप सीखें। शिक्षा ऐसी चीज़ है कि आप हमें भी सिखा सकते हैं, हम आपको भी सिखा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।